अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ्रूट्स। फूलों पौधों के ऊपर जब फूल लगते हैं और फूलों में ओवरी मौजूद हो तो जब ओवरी राइप करती है तो उससे फ्रूट बनता है। तो अगर हम फ्रूट की डेफिनेशन को देखें, फ्रूट इज़ द सीड बेयरिंग स्ट्रक्चर जिसमें बीज बनते हैं और वो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर ग्रो करता है ओवरी के अंदर। तो जो भी ऐसा आपको मिलता है फल जो ओवरी से डेवलप होगा जिसके अंदर सीड्स होंगे उसे फ्रूट कहेंगे। मिसाल के तौर पर टमाटर एक फ्रूट है, मैंगो एक फ्रूट है, ग्रीन चिली एक फ्रूट है। इस तरीके से कोई भी खा वो सब्ज़ी ही क्यों ना हो वो बेसिकली फ्रूट होता है। लेकिन हम क्योंकि उसको मुख्तलिफ नाम दे देते हैं इसलिए सम टाइम उसे सब्ज़ी भी कहा जाता है। अगर हम फ्रूट्स की टाइप्स की बात करें तो मल्टीपल फ्रूट्स हैं, सिंपल फ्रूट्स हैं और एग्रीगेट फ्रूट्स हैं। सिंपल फ्रूट्स की फिर हम आगे टाइप्स करते हैं जिसमें फ्लैशी फ्रूट्स आ जाते हैं और फिर ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं। ये जो टाइप्स हैं इनको हम बारी बारी डिटेल के साथ वीडियो के अगले सेक्शन में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि फ्लैशी फ्रूट क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट क्या होते हैं, मल्टीपल फ्रूट्स क्या होते हैं। तो सिंपल फ्रूट्स की जब हम बात करते हैं तो वन फ्रूट जब डेवलप हो जाता है ओवरी के फ्लावर से, फ्लावर की ओवरी से, तो उसे सिंपल फ्रूट कहते हैं। सिंपल फ्रूट जो है उसकी आगे फिर टाइप्स हैं। सिंपल फ्लैशी है, कंपाउंड फ्लैशी है। सिंपल फ्लैशी में ड्रूप है, पॉम्स हैं। कंपाउंड फ्लैशी में बेरी है, पीपू है, हाइपरिडियम है, हेस्पेरिडियम है। इनको हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल फ्लैशी फ्रूट की। सिंपल फ्लैशी फ्रूट जो होता है डिवेल्प करता है फ्रॉम ए फ्लावर विद ए सिंगल पिस्टल। पिस्टल कहते हैं ओवरी को, यानी उसके अंदर एक ही कार्पल, एक ही ओवरी होती है, उसके अंदर से ये डिवेल्प होता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ड्रूप। फ्लैशी फ्रूट विद ए सिंगल सीडेड एनक्लोज्ड बाय हार्ड एंडोकार्प। अंदर से वो फ्लैशी होता है और बाहर से उसका एक सख्त खोल होता है। जैसे मैंगो है, पीच है, प्लम, आलू बुखारा है, कोको है, कोकोनट है और कॉफ़ी है। अगर आप इन तमाम पौधों के बीजों को, फलों को देखें तो वो अंदर से बीज हार्ड होता है और उसके इर्द गिर्द गूदा होता है जिसे फ्लैश बोला जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स की होती है कि उनके बाहर गूदा होता है और अंदर फिर गुठली के इर्द गिर्द हार्ड शेल होता है। अगर हम पॉम्स की बात करें तो बुल्क ऑफ फ्लैश कम्स फ्रॉम एनलार्ज्ड फ्लोरल ट्यूब्स और रिसेप्टिकल्स दैट ग्रो अराउंड द ओवरी। ओवरी के इर्द गिर्द जो रिसेप्टिकल होता है वो ग्रो करके उसका गुदा बन जाता है और जो सीड्स होते हैं वो अंदर ओवरी के अंदर डिवेल्प हो जाते हैं। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे पास एप्पल है, पियर, नाशपाती है। अगर आप इन पौधों के फलों को देखें तो बाहर से ये फ्लैशी होते हैं, गूदे वाले होते हैं, और जब आप उनको काट कर अंदर से देखेंगे तो अंदर उनके फिर सीड्स जो हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। और इनका जो फ्लैश होता है वो आम तौर पर इनके फ्लोरल ट्यूब्स, फ्लोरल बड्स या उनके रिसेप्टैकल से डिवेल्प हुआ होता है। आम तौर पर ऐसे फ्रूट जो हैं वो काफ़ी जूसी और फ्लैशी जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट फ्रूट की हम बात करें तो उसे कंपाउंड फ्लैशी फ्रूट कहते हैं और इन्हें आमतौर पर बेरीज कहा जाता है। यूजुअली डिवेल्प फ्रॉम एक कंपाउंड ओवरी। ओवरी जो है वो कंपाउंड होती है और उसके अंदर मोर देन वन सीड होते हैं। ट्रू बेरी जो है एक ऐसा फ्रूट होता है जिसके अंदर एक थिक स्किन होती है और सॉफ्ट इसका जो है वो पीरिकार्प होता है। मिसाल के तौर पर इसमें बनानास, टोमेटोज़ और पपाया आ जाता है। अगर आप इन पौधों के फलों को देखें तो बाहर एक बहुत ही हार्ड शाइनी स्किन होती है और उसके अंदर फिर सॉफ्ट गूदा भरा होता है और उस गूदे के अंदर बहुत सारे सीड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं जो उसको कंपाउंड फ्लैशी सीड बनाते हैं। और ऐसे पौधों के जो फल होते हैं उन्हें आमतौर पर हम बेरी कहते हैं।
और बेस्ट एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टमाटर, जिसे लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम भी कहते हैं। पीपोस की बात करें तो ये वाटरमेलन है। इट्स अ बेरी, ये भी बेरी होती है, लेकिन इसका जो बाहर वाला खोल होता है वो सख्त होता है, जिसे हार्ड एक्सोकार्प होते हैं, और उसके जो ग्रिंड्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो भी बहुत मोटे होते हैं। जैसे अगर आप तरबूज को देखें तो बाहर एक बहुत ही मोटा हार्ड छिलका होता है और उसके अंदर फिर जूसी फ्लैश जो है वो मौजूद होता है। तो ये पीपो एक ऐसी बेरी होती है जो हार्ड और थिक होती है बाहर से। हेस्पेरिडियम की बात करें तो इनका जो छिलका होता है वो लेदरी होता है। स्किन जो है इनकी चमड़े की तरह की होती है, और उसको अगर हम निचोड़ें तो उसके अंदर से हमें ऑयल मिलता है। इसकी एग्जांपल जो है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जूसी होते हैं, और इसमें लेमन आ जाता है, इसके अलावा चकोतरा आ जाता है, इसके अलावा ऑरेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आप इनके छिलके को देखें तो छिलका जो है वो चमड़े की तरह का लेदरी होता है, और उसके अंदर जो है वो जूसी पानी जो है उसके अंदर भरा होता है, जो कि उसके एंडोकार्प के अंदर होता है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो डिहीसेंट होते हैं और इनडिहीसेंट होते हैं। डिहीसेंट फ्रूट में फॉलिकल, लेग्यूम्स, स्लीक, कैप्सूल्स आ जाते हैं। इनडिहीसेंट में एचीनी है, नट और ग्रेन्स हैं, कैरियोप्सिस हैं, समारा है, अर्ट्रिकल है, शिज़ोकार्प है। तो वीडियो के अगले हिस्से में हम इन ड्राई फ्रूट्स और इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं उनको हम वन बाय वन जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो नॉन फ्लैशी होते हैं, तो उनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। डिहीसेंट, डिहीसेंट वो फल होता है जो खुल जाता है। ड्राई फ्रूट होता है लेकिन ये मैच्योर होने के बाद स्प्लिट हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। इसे फॉलिकल कहते हैं। इसके जो किनारे हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल है लार्क्सपर और एल्चेट्रॉन। तो ये जब इनके फल पक जाते हैं तो गर्मी से खुश्क होने के बाद ये एक दूसरे से फट जाते हैं, और उनके अंदर जो बीज हैं वो फिर डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। लेग्यूम, लेग्यूम एक ऐसा फल होता है जो वो भी दो साइडों से स्प्लिट हो जाता है, और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो ग्रैम्स यानी चने और पीस यानी मटर के पौधे हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मटर के फल को, जिसे लेग्यूम कहते हैं, उसको खोलते हैं तो उसके दोनों साइडों पर सीड्स लगे होते हैं, और वो जो फली होती है वो स्प्लिट हो जाती है। इसी तरीके से लोबिया भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद अगली फ्रूट की जो टाइप है वो है स्लीक्वी। ये भी स्प्लिट हो जाते हैं दो साइडों से, बट द सीड्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल पार्टीशन एक्सपोज्ड व्हेन द टू हाफ सेपरेट। जब फल के दोनों हिस्से जुदा हो जाते हैं तो सेंटर में एक डंडी लगी होती है जिसके ऊपर सीड जो हैं वो अटैच होते हैं। तो जैसे ही वो पत्ते जो हैं वो अलग होते हैं तो दरमियान में से सीड जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट को स्लीक्वी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं सेसमी यानी तिल और क्रूसीफर्स। कैप्सूल की बात करें तो ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट होता है जिसके अंदर दो कार्पल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ फिर स्प्लिट हो जाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। इसकी बेस्ट एग्जांपल ओकरा है, जिसे आमतौर पर भिंडी तोरी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि भिंडी तोरी के डिफरेंट साइड्स होती हैं, और उनको जब वो मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, तो उसके अंदर खाने बने होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। तो जब भिंडी जो है वो धूप से खुश्क होती है तो वो बीज भिंडी के फटने से बाहर आ जाते हैं। इनडिहीसेंट ऐसे ड्राई फ्रूट होते हैं जो स्प्लिट नहीं होते मैच्योरिटी के ऊपर। उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो एचीनीस हैं। ये एक स्मॉल ड्राई इनडिहीसेंट ना खुलने वाला वन सीडेड फ्रूट होता है, जैसा कि सनफ्लावर में होता है, और ये सिंपल ओवरी से डिवेल्प होता है, और उसकी जो पेरिकार्प है वो बहुत बारीक होती है, जो उसके सीड के साथ ही एक ही पॉइंट पर अटैच होती है। तो ये भी ऐसे आप आमतौर पर फल कंसिडर किया जाता है जो कि इनडिहीसेंट यानी ना खुलने वाला होता है। नट, ये भी एक ऐसा फल है जो कि बहुत बड़ा होता है, इनडिहीसेंट होता है, और इसके अंदर आमतौर पर एक ही बीज होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो आलमंड है, बादाम। तो बादाम आप लेकर आते हैं तो वो तो असल में फ्रूट से निकला हुआ होता है।
तो बादाम जो है वो एक्चुअली फ्रूट के अंदर होता है और उसके अंदर एक ही सीड होता है और ये भी इंडिसेंट होता है। ग्रेन की बात करें या कैरियोप्सिस की बात करें तो इसमें गंदम, मकई, चावल आ जाते हैं। ये भी एक ऐसे अजीनी होते हैं जिनकी ओवरी वाल और सीड कोड जो हैं वो अलहदा नहीं हो सकते। जैसे चावल और गंदम के दाने को आप सेपरेट नहीं कर सकते, वो आपस में बड़ी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। तो गंदम हो गया, चावल हो गया, मकई हो गया, इन सब को हम ग्रेन्स में कंसिडर करते हैं और ये भी आमतौर पर इंडिसेंट फ्रूट्स में शामिल होते हैं। समारा। समारा एक ऐसा फल है जो कि अचीनी ही होता है लेकिन इसके विंग्स होते हैं। तो जैसे ही ये फल मैच्योर हो जाता है तो ये अपने विंग्स के ज़रिए फ्लाई करता हुआ दूर दराज मकामात पर चला जाता है। शिज़ोकार्प ये एक ऐसा फल होता है जो फट जाता है। ये ड्राई फ्रूट होता है, जब मैच्योर हो जाता है और ये बहुत सारे मिरी कार्प्स में डिवेल्प होकर फट जाता है। जैसे सूखा धनिया है, सूखा धनिया जब मैच्योर हो जाता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके अंदर से सीड्स निकल आते हैं। इसके अलावा कैरेट और फैनल सीड भी इसमें शामिल होते हैं। और ट्रिकल ये एक थिन ब्लैडर लाइक पेरिकार्प होता है या सीड होता है जो कि एक वेसल की तरह का बना होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास है एमरेंथस और आल्टीनेंथिरा। ये जो फल होते हैं इनकी जो शक्ल है वो संघाड़े की जैसी होती है, जैसे संघाड़ा होता है और एक वेसल सी बनी होती है और उसके अंदर इसका फल जो है वो बंद होता है। एग्रीगेट फ्रूट्स, ये एग्रीगेट फ्रूट जो हैं ये फ्रूट्स का गुच्छा होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम ए सिंगल फ्लावर, एक ही फल से बनते हैं लेकिन इनके अंदर बहुत सारी पिस्टल्स होती हैं और ये जो इंडिविजुअल पिस्टल्स होती हैं ये मैच्योर होने के बाद एक रिसेप्टिकल के ऊपर, एक थैलेमस के ऊपर गुच्छा बन जाता है और फिर फल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आम तौर पर इसमें रेस्पबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ आ जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रॉबेरीज़ और रेस्पबेरीज़ को देखें तो वो छोटे छोटे फ्रूट्स के गुच्छे होते हैं। मल्टीपल फ्रूट्स की बात करें तो इसमें पाइनएप्पल आता है, डिराइव्ड फ्रॉम सेवरल टू मैनी इंडिविजुअल फ्लावर्स। एक ही जगह पर बहुत सारे अलग अलग फ्लावर लगते हैं एक ही फ्लोरिसेंस के ऊपर और फिर वो सारे मैच्योर होकर फल बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाइनएप्पल है और फिग्स है। अगर आप पाइनएप्पल को देखें तो बज़ाहिर वो एक फ्रूट होता है लेकिन वो एक्चुअली बहुत सारे फ्रूट्स का मजमूआ होता है।